नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस में भर्ती का नोटिफिकेशन का सूचना निकल के आ रहा है। दोस्तों संपूर्ण आपको हम डिटेल्स बताएंगे। एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे फॉर्म आपको भरना है, और ऑफिशियल जो चल रहा है ना दोस्तों, आपको लेटर दिखाएंगे ऑफिशियल आपका। ठीक है, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया जीडीएस में अभी क्लियर नहीं हुआ कि कितना पोस्ट पर वैकेंसी है। डेट निकल के आ गया है दोस्तों। डेट है ना 23 जनवरी से फॉर्म फिलिंग का डेट है। पोस्ट अभी जाहिर नहीं किया गया। जो चिट्ठी निकल के आया है ना डिपार्टमेंट का, मेरे ख्याल से 30,000 से ज्यादा पोस्ट होगा, क्योंकि पिछला बार जो वैकेंसी था ना 38,900 से भी ज्यादा पोस्ट है। तो वैकेंसी मान सकते हो 30,000 से ज्यादा, लेकिन डेट निकल के आ रहा है। हम ओबीसी आपको वो भी चीज दिखाएंगे। ठीक है, जो लेटर है। फी की बात करें, ओबीसी जनरल का 100 रुपये लगता है। बाकी अगर हम बात करें एससी का और एसटी का तो 0 रुपये लगता है। एज इसमें दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एज कितना है। एज में कोई दिक्कत ही नहीं होता है ना। इसमें एज की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक। ओबीसी वाले बच्चों का बात करें तो 18 से 43 साल तक, और एससी एसटी की बात करें तो 18 से लेकर 45 साल तक एज मांगता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें मात्र 10वीं पास है ना, और 10वीं में मैथ और साइंस होना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे तो जाहिर सी बात है, 10th में मैथ और साइंस तो रहता ही है। 12th में कह देता ना मैथ और साइंस, तो भैया आर्ट्स वाले को दिक्कत हो जाता, कॉमर्स वाले को दिक्कत हो जाता। ये 10वीं में बोल रहा है कि भैया मैथ और साइंस, तो 10वीं में मैथ रहता ही है, साइंस रहता ही है, कोई दिक्कत होने वाला है, तो 10वीं पास पे है। अब देखो दोस्तों, इसमें एग्जाम नहीं होता। पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, सारा कुछ आपको क्लियर करेंगे आगे। देखो यहाँ पर नॉलेज लिखा गया ना, नॉलेज। ठीक है, लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक से थोड़ा सा लिखा गया, जो नॉलेज होना चाहिए आपको लोकल लैंग्वेज का। जहां पर आप अप्लाई करोगे ना, वहां का लोकल लैंग्वेज की जानकारी है। आप सपोज करो आप रहने वाले हो दोस्तों बिहार के या यूपी का, आप रहने वाले हैं, आपने भर दिया दोस्तों महाराष्ट्र में, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो दिक्कत होगा ना। तमिल में भर दिया, तेलुगु में, मतलब लैंग्वेज जहाँ आप साउथ में कहीं भर दिया, तमिलनाडु में तेलुगु आ गया, तमिल आ गया, तो वो दिक्कत होगा। तो अपने राज्य में भरो, या जहाँ का लोकल लैंग्वेज। अगर बिहार वाला बच्चा यूपी में भर सकता है, क्योंकि यूपी में लोकल लैंग्वेज हिंदी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भर सकता है, तो लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और साइकिलिंग चलाने की भी नॉलेज होनी। साइकिल कौन नहीं चलाता है ये तो मतलब छोड़ दो ना। तो ये दोस्तों आपको बताना था, बता दिया। इसमें दोस्तों 3 प्रकार का पोस्ट होता है। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ठीक है, एक होता है दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है दोस्तों डाक सेवक का। 3 प्रकार का पोस्ट में वैकेंसी आती है। अगर बात करें सैलरी का, तो 12,000 इसमें होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और बाकी असिस्टेंट और डाक सेवक का 10,000 होता है। अब आप लोगों को सैलरी कम लग रहा होगा। देखो जो ड्यूटी होता है ना दोस्तों, ड्यूटी होता है 4 आवर्स का मात्र। ठीक है, ड्यूटी होता है जो आपका 4 घंटे का ड्यूटी का इतना मिलता है। धीरे धीरे काम करोगे ना, ड्यूटी का समय बढ़ेगा, और सैलरी कम से कम 3 से लेकर दोस्तों 4 साल बाद सैलरी आपका 20,000 प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा सर ये सब तो चलिए सीख है, ठीक है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाओ। देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिस निकल के आ रहा है हमने ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन। यहाँ पर डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, और डेट भी देख सकते हो ना, 6 जनवरी का डेट का ये है दोस्तों। बाकी किसको लिखा गया है ये देखिए, यहाँ पर ऑल द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर और जनरल, ठीक है, इनको ये भेजा गया है। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस देख सकते हो, बेंगलुरु, यूनिट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये सब दोस्तों आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो जो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पॉइंट यहाँ पे एक्टिविटीज़ में देखिएगा, डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसी वाइड डिवीजन। ये दोस्तों इसका मतलब क्या है, क्या होता है ना, इलाहाबाद डिवीज़न है, इसके अलावा दोस्तों पटना डिवीज़न हो गया, मुंबई का डिवीज़न है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग डिवीज़न होता है। डिवीज़न में वैकेंसी आती है, भैया इस डिवीज़न में इतना वैकेंसी खाली है, तो वही डाटा एंट्री, मतलब पता कैसे चलेगा भैया कि कितना वैकेंसी है, आपके डिवीज़न में कितना वैकेंसी खाली है, वही दोस्तों वही डाटा एंट्री के बारे में बताया गया है। ये कार्य 6 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चला है। ठीक है, दोबारा यहाँ पर लिखा गया 2 नंबर पॉइंट, रीचेकिंग ऑफ डाटा एंट्री, यानी जितना वैकेंसी बताया गया है कि इस डिवीजन में इतना इतना वैकेंसी है, उसको चेक करने के लिए 18 से लेकर 19 तारीख तक ये चेक करने का डेट है। अब 3 नंबर पॉइंट देखिएगा, अप्रूवल बाय सर्कल आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाय डिवीजन, यानी अप्रूवल यानी सहमति मिलना, स्वीकृति मिलना कि भैया जितना एंट्री किया गया है कि भाई इस डिवीजन इतना फॉर्म आ रहा है वो सही है कि नहीं, उसको चेक करने के बाद स्वीकृति, ये दोस्तों
20 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के डेट में। अब नीचे आइएगा, चौथा नंबर पॉइंट आपके लिए जानना सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर पॉइंट ध्यान से, इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन बाय डिवीजन, यानी डिवीजन के द्वारा ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है ना, वो 23 जनवरी 2023 को जारी करने का डेट दिया गया है। तो जो वैकेंसी है 23 तारीख के डेट में आ रही है। अगर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखो क्या है ना, अगर ये सब जो प्रोसेस ऊपर का तीनों प्रोसेस है सही समय पर हो गया होगा तो दोस्तों 23 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हो सकता है कहीं देरी हो गया हो, जैसे कि यहाँ पर देख लो दोस्तों, डाटा एंट्री और फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसी बाय डिवीजन क्या होता है ना इंडिया में, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। आपको पता होगा कोई काम बहुत रेयर ही होता है कि समय पर हो। अब मान के चलो इंडिया में ट्रेन आपको पता है 8 बजे का समय, मात्र एग्जाम्पल समझिएगा, रात का 8 बजे ट्रेन आने वाली है। होता है ना, कभी कभी ट्रेन लेट हो जाता है, या कोई समय पर सड़क बनाना है लेट हो जाता है, ऐसा होता ही है दोस्तों। कोई भी वैकेंसी ले लो, वैकेंसी आने का डेट रहता है, थोड़ा बहुत आगे खसक जाता है, ये बात सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब वैसे ही दोस्तों मान के चलो ये दोस्तों 6 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें डिले हो जाए, देरी हो जाए। ठीक है, कोई देरी ज़्यादा दिन नहीं होगा, 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 10 दिन देरी होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, सभी अगर समय पर नहीं हुआ तो 5 से 10 दिन अगर देरी भी हो जाता है, ये 23 की जगह पर क्या होगा, जनवरी की जगह पर फरवरी में वैकेंसी, यानी निश्चित रहिए ये वैकेंसी आपका आ रहा है दोस्तों। कब आ रहा है, 23 फरवरी का। अगर सही समय पर हो गया होगा तो 23 को आ जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर देरी हो गया हो ऊपर के तमाम प्रोसेस में तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आपको मान के चलना है 23, नहीं तो अगले महीने कुछ 8 दिनों में दोस्तों ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ नहीं बताया गया है, आप नीचे आइएगा ना, ये चीज़ नहीं बताया गया है कि भैया जो वैकेंसी है ना वो मतलब इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं। अगर पिछला डाटा देखा जाए तो भैया एग्जाम नहीं, बहुत सारा धांधली वगैरह तो आपको पता है ना, परसेंटेज 100 में 100 100 कुछ चला गया था कहीं जगह का, तो मतलब ये सब प्रक्रियाएं तमाम होती रहती हैं। ठीक है, तो अब जो प्रोसेस होता है अब आगे पता चलेगा, सारा नोटिफिकेशन जैसे ही फूल आता है दोस्तों हम तो आपको बताएंगे ही। चलिए दोस्तों, फिलहाल आपको इतना ही बताना था, हमने आपको सूचना दे दिया। देखिए दोस्तों, हमने आपको दिखा दिया इंटरनल आपका जो चिट्ठी है। अब कंफर्म 23 तारीख को पता चलेगा वैकेंसी है या नहीं है, लेकिन चिट्ठी है। हो सकता है थोड़ा बहुत, अब इंडिया में क्या है ना, समय पर भैया काम होता नहीं है। 23 तारीख को दिया गया तो हो सकता है 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, तो इसको लेकर चलिएगा साथ में। लेकिन वैकेंसी आ रही है, ये निश्चिंत रहिए। हर साल वैकेंसी आती है, पिछला बार भी आया था, इस साल भी आने वाला है वैकेंसी। ठीक है, अब दोस्तों जो सिलेक्शन होता है ना, देखिए सिलेक्शन जो होता है ना, वो सिलेक्शन होता है आपका परसेंटेज के बेसिस पे। पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जिसका ज्यादा परसेंटेज उसका सिलेक्शन। अगर हम बात करें यूपी बिहार जैसे राज्यों के ना, तो पिछला बार कट ऑफ सुनिएगा ना कितना चला गया था, 100% चला गया था परसेंटेज। अब आप बोलोगे भैया 100% किसका आता है, देखो क्या था ना लोच्चा पिछले बार का, मैं समझा देता हूं आपको। पिछले बार ये हुआ था ना, क्योंकि दोस्तों कोरोना के कारण आपको पता है ना, रिजल्ट आपका बहुत सारे बच्चों का सीजीपीए में भी रिजल्ट आता है, जो सीबीएसई से बच्चे होते हैं, और जो कोरोना में एग्जाम भी नहीं हुआ था ना, उनका एक नंबर सडनली नंबर मिल गया था, भैया इतना नंबर। ठीक है, तो जिसका 9.5 सीजीपीए था, ठीक है, उन्होंने जानबूझकर अपना जो परसेंटेज है 100 में 100 डाल दिया था। तो बहुत सारा धांधली हुआ था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 7वां 8वां लिस्ट तक आया है। इसको अब इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बार हो सकता है अगर चेंजिंग हो, और हमारी आवाज भी है सरकार के पास, आप पहुंचाइएगा भैया इसका एग्जाम लो ना, परसेंटेज पर क्यों लेते हो, सभी को मौका, समान मौका दो, एग्जाम लो। जैसे ही आता है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं कहीं राज्यों का 70 भी जाता है, 75 भी जाता है, बाद वाला लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में नहीं। 80-85 तक मान के चलो आपका एवरेज रहता है गुजरात वगैरह, उड़ीसा वगैरह राज्य में। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे आता है सारा कुछ हम आपको एक अलग वीडियो में बनाएंगे। काम होता है ना इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना, डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण, रिकॉर्ड, उसके बाद दोस्तों हैंडलैंड डिवाइस मोबाइल का रख रखाव जो डाक ऑफिस में होता है। इसका फुल रूप होता है ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण क्षेत्र में ही आपका ड्यूटी होता है, शहरों में नहीं। ग्रामीण में ड्यूटी होगा तो ग्रामीण में उतना काम नहीं होता है, इतना लोग ही नहीं होंगे, काम होगा, बेसिक काम होगा। बाकी दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का टिकट और होता है ना, टिकट स्टिकर वाला, वो वाला, ठीक है, वो, और स्टेशनरी की बिक्री, डाक डिलीवरी मतलब चिट्ठी पहुंचाना। ठीक है, सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार। अब सरकारी सेवा आया, सरकार ने आपको ड्यूटी दे दिया, भैया जाकर प्रचार करो। अभी बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, बिहार सरकार का माथा खराब हो गया। अरे विकास का काम करो, जाति गिन तो क्या करोगे, छोड़ो, उसका अलग बात है वो दोस्तों। ठीक है, जॉब प्रोफाइल, इसका बात करें डाक सेवक का स्टाम्प की बिक्री, डाक डिलीवरी, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में जो छटाई का काम होता है ना, वो सब बेसिक सा काम है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अब अलग से दोस्तों जैसे नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आता है सूचना, हम आपको बताएंगे।
कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।